मन के निकट है। मेरे मन है क्यों तो व्याकुल, तेरा सहारा मन के निकट है। आँखों ने जो न देखा, कानों ने ना है सुना, आँखों ने जो न देखा, कानों ने ना है सुना, किसी दिल पे ऐसा ना सोचा कभी। मन खुलने पर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मेहमान बनकर आई हैं शिकागो के रियल एस्टेट में काम करने वाले टोनी की पत्नी टिंटू। वे भी शिकागो में एक स्पीच थेरेपिस्ट हैं और इनका यहाँ होना हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष है। इनके अनुभव को आज हम इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। मैं आईपीसी जय उत्सव कलीसिया की सदस्य हूँ। उससे पहले मैं दूसरे कलीसिया में जाती थी। हम पूरा परिवार उस कलीसिया में जाते थे। उस समय मेरे पापा, मम्मी और 2 छोटे भाई थे। हम 3 थे। जब मैं और मेरा छोटा भाई थे तब बहुत ही खुशी भरा समय था। उसके बाद हमारा सबसे छोटा भाई 92 में उसका जन्म हुआ। तब हमको पता चला जन्म से ही वो बहरा था। ओके। बहुत रीति से मेरी माँ ने प्रयत्न किया कि किस रीति से वो सामान्य संतान जैसे सुन पाए। हमने काफ़ी कोशिश की। उस समय हमें पता चला कि 95% वो नहीं सुन सकता है। नस पर प्रभाव पड़ चुका था, ये मालूम हुआ। ईश्वर के अलावा और कोई उसे ठीक नहीं कर सकता, ये हम समझ गए। अच्छा। हमारे साधारण रीति रिवाज को छोड़कर अलग तरीके से प्रभु को ज़्यादा ढूंढने लगे। ऐसे अलग अलग प्रार्थना में जाने लगे। उस समय में मुझे 12वीं के बाद कौन सी डिग्री किस कोर्स में जाना है कर सोच रही थी। तब इसे ऐसी समस्या है देखकर इसी क्षेत्र में जाने की इच्छा जगी और स्पीच थेरेपिस्ट बनने के लिए उसी कोर्स में गई। और उसके बाद बीएससी कर इंटर्नशिप के लिए मैं बैंगलोर गई। उस समय मेरे साथ मेरी एक सहेली थी। उसके द्वारा दूसरे प्रकार की आराधना और बपतिस्मा, उद्धार के बारे में ज़्यादा जानकारी मिली। तब से मैं उसके चर्च में जाने लगी। अच्छा। यही सही है ऐसा मुझे लगा। इंटर्नशिप का समय था, पढ़ाई ज़्यादा नहीं थी, इसलिए मैं बाइबल ज़्यादा पढ़ने लगी। केवल हमारा परिवार ही नहीं परंतु काफ़ी जगहों में पवित्र शास्त्र के वचन के नए नियम के अनुसार नहीं चल रहा है, ऐसा मुझे समझ में आया। हाँ, तो बेटी अब समझने लगी। जब उसके कलीसिया में गई तब समझ गई कि यही सही रीति है। तब पासवान से कहा कि मुझे उद्धार पाना है। पासवान ने उसके अनुसार वचन बताए। फिर उस समय मैंने उद्धार पाया है। मेरी माता जी से फ़ोन पर कहा कि मैंने उद्धार पाया है और मुझे बपतिस्मा यहीं पर लेनी है। सचमुच बहुत आसान है ना बेटी? यीशु ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। केवल विश्वास करने से, कबूलने से हमारा उद्धार हो जाता है ना? तब मम्मी ने कहा कि तुम तिरुवनंतपुरम आकर बपतिस्मा लेना, हम एक आराधना में जाते हैं ना वहीं पर। तब यहाँ आकर बपतिस्मा लेना है, ऐसा निर्णय लिया। अच्छा। घर में केवल मम्मी को बताया और भाइयों से भी कहा। तब मैं बपतिस्मा ले रही हूँ कर सुने। तब उन्होंने भी चाहा। फिर हम तीनों ने साथ में बपतिस्मा ली। पापा ये नहीं जानते थे, वे त्रिशूर के KSEB में काम कर रहे थे। पापा जब वापस आए तब बहुत क्रोधित और दुखी हुए हमारे इस मार्ग को अपनाते हुए देखकर। अच्छा। मम्मी को अंदर से विश्वास था कि पापा जब उद्धार पाकर बपतिस्मा लेंगे तब वो भी बपतिस्मा लेंगी करके वो इंतज़ार कर रही थी। अच्छा। ऐसे तो बहुत ही खुशी का समय था उन दिनों में मेरे लिए। विश्वास में आकर बपतिस्मा लेने के बाद मेरे जीवन में बहुत परेशानियां हुई। उस समय अग्नि में चलाना, इस रीति से अनुभव किया बहुत परिस्थितियों में। दिल में आ गया, ऐसे बहुतों को कहते हुए सुना, लेकिन मेरे मन में उसे मैंने एहसास किया। उन समयों में परमेश्वर वचनों के द्वारा मुझे उसका बल देकर आगे बढ़ ऐसा कहा। अच्छा। बहुत स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम किए हैं परंतु तू सबों में श्रेष्ठ है।
शोभा तू झूठी है, सुंदरता व्यर्थ है। इन वचनों को मनन करके कमरे के अंदर बैठकर रो रो कर प्रार्थना करती थी। मम्मी को भी नहीं बताई ऐसी कई बातें। जब रोकर प्रार्थना करते समय परमेश्वर ने मेरे लिए ही लिखा है, ऐसा मुझे दिखाई पड़ा। यही तो सबसे अच्छी बात है ना? हाँ। अग्नि से गुजरने जैसी परीक्षाएं हमारी भी होंगी, मगर परमेश्वर की संतान होने में और दूसरों में फर्क पता चलता है। हाँ। दुख वो भी सहन करते हैं और हमें भी सहन करना पड़ता है दुनिया में, लेकिन अब हम किसी पर निर्भर कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल। और ऐसे ही समय में परमेश्वर सबसे ज्यादा हिम्मत देते हैं। तुमने भी महसूस किया होगा, है ना? बिल्कुल सही है। मम्मी को भी नहीं बता पाए, उस वक्त सिर्फ मसीह ही जानते सही थे। है। और एक वचन, जैसे आपकी आशा है, मैं तुम्हारे विषय जो विचार रखता हूँ वो हानि के लिए नहीं परंतु तुम्हारे लाभ के लिए है। तब ऐसे वचनों ने मुझे काफी हिम्मत दिलाई। जबकि आपको आशा की कोई उम्मीद ही नहीं थी, कोई भी उम्मीद नहीं थी। पर यही तो यीशु का शुभ भविष्य हाँ, है। यही है। तब मुझे इन मुसीबतों में से गुजरी तो भी शुभ भविष्य है, ऐसा मुझे स्थिर विश्वास रहा। फिर एक अवसर पर मैं प्रभु मुझे क्या बात करनी है, ऐसी एक परिस्थिति आई और एक विशेष व्यक्ति से मुझे बात करनी थी। तब यीशु मैं क्या बातें करूं, यीशु मुझे शक्ति देना, ऐसा मैं रोकर प्रार्थना करते वक्त मेरे इस बाजू में आकर बैठकर एक रुई सी ओढ़नी मुझे उड़ाकर कहा, अच्छा। मैं तेरे साथ हूँ। तुम देखो, तुम अकेली नहीं हो, लेकिन कई बड़ी सेना को भरपूरी से तेरे लिए इकट्ठा किया है। ओह, कई सारे उज्जवल लोगों का दृश्य दिखाया, बहुत उज्जवल, वाह। रुई से भी कोमल ओढ़नी सा। मुझे सुकून से आराम मिला। इन अवस्थाओं में इन दर्शनों के द्वारा मुझे संभाल के स्वर्गदूत रखा। भी है ना? हाँ। कितने लोगों को समस्याएं होती हैं, पर कभी कभी वो समझ नहीं पाते परमेश्वर की उपस्थिति को, वो अनजान ही रहते हैं। मुझे अपने दर्शकों से बस यही कहना है कि इस दुनिया के सब दर्दों और कष्टों से हम सब गुजरते हैं, क्योंकि इस दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं जिससे कभी कोई दुख ना हुआ हो। टिंटू खास तौर से कहना नहीं चाहती है, लेकिन अपने जीवन में वो सचमुच बहुत मुश्किल दौर से गुजरी है, बहुत कष्ट सहे हैं उसने। वो उसने कहा था ना कि हृदय में आग में तपने जैसा है। बस इसी अवस्था का फर्क है परमेश्वर की संतान में और दूसरे लोगों में। यीशु वहाँ पर आते हैं। मैं कष्टों में निकट का सहायक, ऐसे ही प्रभु ने नहीं कह डाला आपको, वो बाइबल में व्यर्थ में नहीं लिखा गया। मैं सबसे निकट का साथी हूँ, ऐसे दिव्य उपस्थिति से परमेश्वर ने इसे सुरक्षित किया। उनकी उपस्थिति के एहसास में शांति है, खुशी है, आनंद है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं वहाँ उतर आते हैं। बाइबल पढ़ते वक्त इस बात का जिक्र आता है, अग्नि की ज्वाला में 3 नौजवान शद्रक, मेशक और अबेदनेगो थे। 3 लोग थे अग्नि की ज्वाला में, मगर चौथा व्यक्ति उतर आया वहाँ पर। जब एक परमेश्वर की संतान अग्नि से गुजरे तो वो उसे कभी अकेला छोड़ने वाले पिता नहीं, वो वहाँ स्वयं उतर आते हैं। और इतना ही नहीं, देवदूत वहाँ मौजूद होते हैं। कभी महसूस किया आपने कि इस समय भी हमें परमेश्वर के कई लोग सुन रहे हैं? आप भी इसी प्रकार की तकलीफ या दर्द से गुजरने वाले व्यक्ति होंगे। मैं क्या करूँ, मैं अकेला हूँ, कोई मेरे दुख में साथ नहीं, सब ने साथ छोड़ दिया, ये सब सोचते हैं क्या आप? नहीं, आप अकेले नहीं हैं। टिंटू के पास आए यीशु आपके साथ भी है। इसका मतलब यीशु आए यानी परमेश्वर की उपस्थिति है। हजारों हजारों लाखों लाखों स्वर्गदूत हैं। हम बाइबल में पढ़ते हैं, एलिया पर्वत में जो प्रार्थना कर रहा था तो उसके चेले ने आकर कहा कि सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। वहां पर्वत के ऊपर एलिया को बताने लगा कि देखो, राजा की पूरी सेना ने घेर रखा है। तब परमेश्वर के दास ने और कुछ नहीं कहा, सिर्फ प्रार्थना की, प्रभु आप इस दास की आंखें खोल दो। और जब उसकी आंखें खुली तो क्या देखता है कि उस राजा की सेना से 10 गुना सैनिक, स्वर्गीय सैनिक, देवदूत, ये इतनी बड़ी संख्या में घोड़ों की सेना वहां आई है। कई बार हमारी आंखें बंद होने के कारण हम ये देख नहीं पाते। हो सकता है आप डरे हुए व्यक्ति हों, आप किसी बुरी अवस्था से गुजर रहे हों, डरते हो कि हे ईश्वर मेरे भविष्य का क्या होगा, मैं इसका सामना कैसे करूं, ये सब सोचकर डरने वाले व्यक्ति होंगे आप। मेरी एक बात याद रखिएगा, आप अकेले नहीं हैं, वो है आपके साथ और वो इस दुनिया की हर ताकत से बड़ा है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु आपके साथ है। बस उसे देखने वाली आंखें खुल जाएं। तुम्हें प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु मेरी आंतरिक आंखें खोल दो, क्योंकि बाहरी आंखों से देखने से हो सकता है लगे चीजें मुश्किल हैं,
ये तो असंभव है, मैं इससे आगे बढ़ ही नहीं सकता, ये कर पाना मेरे बस की बात हो ही नहीं सकती। आप अपने दम पर इसे नहीं कर सकते हैं, पर यीशु आपके लिए कर सकते हैं। उनकी दी हुई शक्ति के दम पर आप हर समस्या को सुलझा सकते हैं, बड़ी से बड़ी फतेह हासिल कर सकते हैं हर हालात में। तुम बताओ। मेरे ऐसे दुखी हालात से गुजरते समय पापा पर प्रभाव पड़ रहा था। पापा फिर विश्वास में आए और उन्हें बपतिस्मा लेने का मौका मिला। प्रभु ने भले के लिए किया है ना। हाँ, उसके बाद मैं प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु, सबके सामने सज धज कर लड़की देखने आते समय खड़ा रहना वो मुझे पसंद नहीं। इसलिए परमेश्वर, आपने जिसको मेरे लिए नियुक्त किया उस विश्वासी जीवन साथी को मेरे सामने लेकर आइए। ऐसा मैं प्रार्थना करते समय मुझे एक स्वप्न दिखाया। स्वप्न में उसका चेहरा मुझे दिखाया। अच्छा। उसके बाद पहला लड़का जो मुझे देखने आया वो वही था। हाँ, तो बेटी को एकदम साफ समझ यही आया। है, ऐसा स्थिर विश्वास, और शादी हो गई। ऐसा हम बहुत खुशी से जी रहे थे। और उसके बाद तो हम तुम शादी होते ही शिकागो चली गई? नहीं, 2011 में ही मुझे वहाँ जाने को हुआ। 2011 अक्टूबर में शिकागो पहुंची। शिकागो में पहुंची तब भी परिपूर्ण स्वस्थ लड़की थी, अच्छी सेहत थी। लेकिन 2012 फरवरी में मुझे ब्लीडिंग की बीमारी शुरू हुई। उस समय हमने काफी डॉक्टरों को दिखाया। तब डॉक्टर ने कहा कि अमेरिकी मौसम में भारतीय मौसम से आप आने के बदलाव के कारण शरीर में हार्मोनल बदलाव है, छोटा सा इन्फेक्शन है, तो उसके लिए एंटीबायोटिक देता हूँ, वो खा लो, फिर खाने पीने में नियंत्रण रखने से ठीक हो जाएगा। हम ऐसा सोचकर 2-3 महीने चले गए, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। बाद में मम्मी को फोन पर बताया कि ऐसी दिक्कत है, रुक नहीं रहा है। तब मम्मी ने चर्च के विश्वासियों और चर्च के स्त्रियों सबको बोलकर प्रार्थना की। प्रार्थना के बाद हमने तय किया कि दूसरे डॉक्टर को दिखाएं, एक गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएंगे। वैसे दिखाने गए तो डॉक्टर ने देखते ही कहा, बाहर की तरफ सूजन दिखाई दे रही है, यूट्रस में सूजन दिखाई दे रही है, स्कैन करना पड़ेगा। ऐसा अल्ट्रासाउंड स्कैन किया, उसके साथ ब्लड टेस्ट भी हुआ। इन दोनों का रिजल्ट अक्टूबर 22 को मिला। वहाँ पर दरअसल सीधा पेशेंट को ही सब कुछ बता देते हैं। तब मुझको ही बुलाकर बताया, टिंटू, आपके दोनों ओवरी में गांठ है, एक 10 सेंटीमीटर और दूसरा 7 सेंटीमीटर बड़ा है, इसे जल्दी हटाना है, क्योंकि ब्लड टेस्ट के रिजल्ट के हिसाब से उसमें केवल पानी नहीं परंतु कैंसर का तत्व भी है, इसलिए बिल्कुल देरी मत करो और तुरंत इलाज करो। हमें बहुत दुख हुआ। कैंसर ये शब्द सुनते ही कोई भी हो पल भर में यूं ही टूट जाता है। तब हम दोनों प्रार्थना करने लगे। दरअसल ये खबर रविवार को पता चली। सोमवार सुबह होने पर पेट के निचले भाग में जोर से दर्द होने लगा और वो दर्द ऊपर बढ़कर कंधे तक पहुंचा। कुछ पकड़कर खींचा जैसे, कुछ ऊपर बैठकर खींचने जैसे, जो कि मुझे लगभग 10 मिनट तक सताता रहा। मैं झुककर, लेटकर, उलट पुलट कर क्या करना है, बैठूं या लेटूं, कुछ ऊंची आवाज में रोने को भी नहीं हो रहा था। मेरी ये उलट पुलट देखकर मेरे पति बहुत परेशान हुए। वो बैठकर प्रार्थना करने लगे और रोए, उतना दुखित हुए। उस दर्द के बाद मेरा पेट बहुत ज्यादा सूज गया और फूल गया। सुबह जो चाय पी थी वो भी उल्टी कर डाली और बार बार उल्टी करते पूरा थूक, पूरा पानी, लगातार उल्टी हो रही थी और अंतड़ियों में भयंकर दर्द होने लगा। और अंतड़ियां कहाँ हैं ये पता नहीं चलता है, लेकिन ये दर्द और उल्टी की वजह से उधर भी कुछ हो गया है ऐसा महसूस हो रहा था। अंदर बहुत दर्द हो रहा था। पेट अचानक से फूलना, चल नहीं पा रही थी। यहाँ सीने में जो पसली है, श्वास लेने के लिए जो पसली है, वहाँ और पेट के निचले भाग में खींचकर बहुत दर्द होने लगा। हर बार श्वास लेते समय और छोड़ते समय मेरी पसली पूरी खींचकर बहुत दर्द कर रही थी। मेरे पति ने मुझे पकड़कर बिस्तर पर लिटाया। जब मैं सीधा लेट रही थी तब भी मैं श्वास ले रही थी और दर्द को सहन करते हुए ही श्वास ले रही थी और छोड़ रही थी। तब मेरे अंदर एक वचन आया कि कोई भी व्यक्ति अगर स्थिर खड़ा रहे तो भी एक श्वास के तुल्य है। ही ना बेटी। तब मुझे महसूस हुआ मैं भी उसी एक श्वास पर खड़ी हूँ, क्योंकि अभी तक ना मैं कुछ खाई पी हूँ, फिर भी उसी श्वास पर जीवित हूँ। अगर एक बार करवट भी बदलना है तो पति की सहायता चाहिए। मैं खड़ी भी नहीं हो सकती, ऐसे लेटी थी। एक डॉक्टर को फोन किया और बताया कि ऐसी स्थिति में हूँ, हिलने भी नहीं हो रहा है। तब डॉक्टर ने कहा केवल ऑपरेशन करना हो तो लेकर आओ, वरना हम और कुछ नहीं कर सकते। तब ये सुनकर हमें और धक्का पहुंचा। सोमवार को सुबह ये परेशानी हुई, वहीं पर लेटी रही। शाम होते ही हमने सोचा कि अब घर में फोन कर कर बता ही दें, क्योंकि ऐसी बीमारी भी है ना। मैं बात नहीं कर सकती थी, फिर भी शाम को मैंने फोन किया। अच्छा, वहाँ सोमवार की शाम मतलब यहाँ मंगलवार की सुबह।
वैसे उस समय हमारे घर में बहनों की सभा की तैयारी चल रही थी। मैंने फ़ोन पर मम्मी को बताया कि मुझे कैंसर है, ऐसा डॉक्टर ने मुझसे कहा। मैं उस बात पर विश्वास नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे शरीर में वेदना हो रही है, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है। तब मम्मी ने दृढ़ विश्वास से 2-3 वचन मुझे सुनाए। वो भी सुनकर मुझे बहुत हिम्मत मिली। मुझे समझ आया कि परमेश्वर की अनुमति अलावा कुछ जीवन में नहीं होता है, क्योंकि इससे पहले की चुनौतियों में भी यीशु की आश्चर्य कर्म ही थी। अब की बार में ये अधिक मात्रा में चुनौती परमेश्वर के ज्ञान के बगैर नहीं हो रही है। कुछ तो योजना जरूर है, ये पक्का था। मैं लेटी थी, परमेश्वर से प्रार्थना की, यीशु आपकी योजना मुझे इस पृथ्वी पर जीवित रखे, मुझे एक गवाह बनाकर खड़ा करना है, तो तू मुझे तैयार कर, या फिर आप मुझे अपने पास बुलाना चाहते हैं तो उसके लिए तैयार कीजिए। इसलिए मैंने मेरी छोटी छोटी गलतियां, छोटी नहीं बोल सकती, गलतियां गलत ही हैं, पाप ही हैं, वो सब गलतियां कबूल करने लगी। मेरी वो सोच, वो बातें, क्रोध की बातें, सब कुछ मैं लेटकर यीशु को कबूल करने लगी। ऊपर की तैयारी हो रही हाँ, तैयार हो रही थी। ऐसी प्रार्थना करते हुए लेटी रही। तब मेरे पति बहुत दुखी होकर अक्सर कहने लगे, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। ये बोलकर मुझे बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होकर यहाँ वहाँ दौड़ने लगे। उन्होंने दोस्तों को खबर किया, वो घर आकर मुझे मिलने लगे और वो लोग मुझे इस प्रकार हमदर्दी से देखने लगे कि मैं अभी मरने वाली हूँ। उन लोगों ने आकर मेरे लिए प्रार्थना की और खान पान दिया, लेकिन मैं खा नहीं पा रही थी और 1 सप्ताह ऐसे ही पड़ी रही। इसी बीच मम्मी ने पासवान को फोन करके बताया और मम्मी ने मुझे हिम्मत तो बांधी, लेकिन उनके मन में भय था। पासवान को बताने के बाद पासवान और उनकी पत्नी ने घर आकर प्रार्थना की, हिम्मत दी। बहनों की सभा भी हुई। उसी समय मेरी जांच की रिपोर्ट को ईमेल के द्वारा मेरे पति ने वहां भेज दिया था। सभी लोग उस पर हाथ रखकर प्रार्थना करने लगे और पूरी सभा ही प्रार्थना करने लगी। जैसे कि शरीर के एक अंग को जब बीमारी हो जाए तो पूरे शरीर में दर्द होता है। वही तो वचन कहता है, सभा में सबके साथ मिलकर प्रार्थना करना बहुमूल्य है, एक मन के साथ प्रार्थना। वो लोग, उनको स्वयं दर्द है, ऐसी प्रार्थना करने लगे मेरे लिए। वो 1 हफ्ते की प्रार्थना बड़ी सामर्थ्य के साथ समुद्र के उस पार मेरे शरीर में, मैं यहाँ उसे अनुभव कर पाई। तब मेरे पति ने निर्णय लिया कि भारत वापस जाएंगे। हमारे सब लोग वहीं हैं, वहाँ जाएंगे सोचकर वापस जाने के टिकट के इंतजाम में मेरे पति व्यस्त थे। इस दौरान मुझे बार बार ग्लूकोज का ट्यूब, एक छोटा सा ट्यूब खरीद कर मेरे मुंह में थोड़ा थोड़ा डाल कर देते थे। एक पेस्ट जैसा था जो मेरे मुंह में दबाकर डालते, जिसे मैं निगलती थी। वही मेरा भोजन था। भोजन इसके अलावा और कुछ नहीं। ना तो सूप, ना तो चावल का पानी मैं ले पाती, सब उल्टी कर देती। थोड़ा सा पानी लेती तो उल्टी हो जाती। कुछ तो पोषण शरीर में जाना था, इसलिए सिर्फ ग्लूकोज दिया जा रहा था। तुरंत हमने गांव के सभी रिश्तेदारों से कहा। गांव के अनेक चर्च को मेरे लिए प्रार्थना के निवेदन भेजे। जो मुझे पहचानते नहीं वो भी मेरे लिए प्रार्थना करें, ऐसी प्रभु ने कृपा की। कितना दुख होता है सुनकर। सिर्फ 26 साल की उम्र हो, नई नई शादी हुई है, किसी को भी सुनकर दुख होगा ही ना बेटी। एक आंटी ने मुझसे कहा, मैं प्रार्थना करके सो जाती, लेकिन आधी रात को मुझे नींद में से जगाकर टिंटू के लिए प्रार्थना कर, ऐसा प्रभु कहते थे। तब मुझे बहुत खुशी हुई कि यीशु, मेरे लिए प्रार्थना करने वाले इतनों को तूने तैयार किया। उसके लिए इतना बड़ा मैं क्या योग्य हूँ। वैसे 1 हफ्ते में टिकट बुक किया गया और जल्दी यहाँ पर मैं आ पाई। सैंडी नाम का तूफान उन दिनों में आया था और हवाई विमान सब रद्द किए जा रहे थे, लेकिन हमने प्रार्थना के लिए लोगों से कहा, सबने प्रार्थना की और हमारे विमान के बाद ही हर विमान रद्द कर दिया गया था। यही तो चमत्कार है, नहीं तो पहुंच पाते क्या? नहीं पहुंच पाते। देखो, हजारों फ्लाइट्स कैंसिल हुई होंगी तुम्हारी को छोड़। तो देखो, उधर भी यीशु के हाथों ने ही कार्य किया। तुम्हारे प्लेन का आना प्रभु की वजह से ही संभव हुआ, तभी तुम आ पाए, है ना? और इस 1 हफ्ते से भोजन नहीं करने की वजह से मैं बिल्कुल चल नहीं पा रही थी। तो यहाँ पहुँचते ही व्हीलचेयर का इंतजाम किया गया था और मैं एयरपोर्ट से व्हीलचेयर से ही बाहर आई। व्हीलचेयर में थी। उल्टी के कारण आंखें भी अंदर चली गईं, चेहरा भी दब गया था, पूरा रंग बदल गया, होठों का रंग भी बदल गया था, एक अलग सा रंग हो गया था। ये भी जब आईने में देखा तो मैं थोड़ी डर गई थी, लेकिन इसमें ज़रूर परमेश्वर की कुछ योजना है, मुझे इस बात का यकीन था। मैं वापस जब आई तब प्रभात का समय था। पासवान ने कहा, अस्पताल न जाकर सीधा घर पर आ जाओ। हम घर पहुंचे और पासवान और उनकी पत्नी ने आकर मेरे लिए प्रार्थना की। प्रार्थना के बाद पहली बार मैंने नाश्ता किया।
तब तक उल्टी और कुछ खाया, वही चमत्कार था। क्या खाया था? क्या खाया? इडली खाई। अच्छा, कितनी खाई हाँ। इडली? 3 खाई। ओह, यही चमत्कार है। ऐसे में खा पाई, उल्टी भी नहीं, दिक्कत भी नहीं हुई। यहाँ तक कि मेरे पति ने सफ़र में मैं ज़्यादा समय सोने के लिए और अधिक न खाने के लिए मुझे नींद की दवा देकर लेकर आए। अच्छा। इतना होने पर भी मैंने यहाँ आकर भोजन खाया और किम्स हॉस्पिटल में गई। अरे वाह। अस्पताल गई तो विदेश में जो टेस्ट किए यहाँ पर भी वही दोहराए। चेक कर कर उन्होंने कहा कि इसमें कोई भी कैंसर वगैरह नहीं दिखाई दे रहा है। वाह, कितनी अद्भुत गवाही है ना? और आज अपने दर्शकों से भी मैं यही कहूँगी कि यीशु आज भी जीवित हैं। देखो, जिसका इलाज यहाँ नहीं हो सकता, ज़्यादा करके अमेरिका में उससे ही ले जाते हैं इलाज के लिए, क्योंकि वहाँ सब आधुनिक टेस्ट चिकित्साएं उपलब्ध हैं। पर वहाँ के डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सके। तो देखो, इतनी बुरी हालत में ये लोग यहाँ आए, टिंटू को वापस इंडिया में लेकर आए। लेकिन भारत हो चाहे अमेरिका हो, इन डॉक्टरों से बढ़कर सबसे बड़ा डॉक्टर है यीशु मसीह। उसने कहा, मैं तुम्हें चंगा करने वाला यहोवा हूँ। वो सबसे बड़ा डॉक्टर, चंगा करने में सर्वशक्तिमान, बिना किसी दवा के और बिना किसी इलाज के चंगा करने वाला यीशु आज भी जीवित है। और इसकी सबसे बड़ी गवाह है टिंटू। इसका मतलब इससे हमें ये समझना चाहिए कि परमेश्वर की इस बच्ची ने और कुछ नहीं किया, केवल यीशु पर हृदय से विश्वास किया और मुंह से कबूल किया। उसने माना कि यीशु ही उसके उद्धार करता है। ऐसे माने हुए प्रभु की संतान के लिए ही प्रभु उतर कर कार्य करते हैं। उसके जीवन में होने वाली वेदनाओं के बीच में प्रभु उतर आए। चाहे उस दिन के सारे प्लेन रद्द हो गए, पर टिंटू के प्लेन ने उड़ान भरी, बाकी सब प्लेन कैंसिल हो गए। मतलब आप सब कितने मूल्यवान हैं उनके लिए। क्या आप उस प्रभु की संतान हो या अभी तक उसकी संतान नहीं बने? सोचिए, आपको ये विशेष अधिकार नहीं चाहिए। आपको इसके लिए और कुछ नहीं करना, सिर्फ यीशु को हृदय से स्वीकार करना ही काफी है। यीशु की संतान बन गए तो आपके सब कार्यों को वो ही संभाल लेगा। हमारे लिए युद्ध करने वाला, प्रबंध करने वाला, हमारे लिए जीने वाला यही है ना। टिंटू का जीवन हमें यही सिखाता है ना, प्रार्थना। जब टिंटू ने फ़ोन करके अपनी मम्मी को बताया तो उसके घर में बहनों की प्रार्थना सभा चल रही थी। सब बहनें मिलकर प्रार्थना कर रही थी। पूरे कलीसिया ने इसकी जिम्मेदारी ली, एक मन के साथ प्रार्थना की। उन्होंने यीशु को पुकारा। हम बाइबल में पढ़ते हैं ना कि हर कठिन परिस्थिति से गुजरते वक्त सब चेलों ने एक मन से यीशु को पुकारा। पतरस जब एक बार बंदी गृह में था, सभा ने एकजुट होकर प्रार्थना की। प्रार्थना के दौरान ही द्वार पर खटखट सुनाई दी। द्वार खुला तो स्वर्गदूत पतरस को पहला पहरेदार, दूसरा पहरेदार, तीसरा पहरेदार सब पार करवा के उठा कर लेकर आए। है ना? हो ही नहीं सकता कि प्रार्थना का जवाब न मिले। विश्वास रखिए। टिंटू ने कहा ना, आंसुओं के साथ प्रार्थना की। हमारा यीशु आंसुओं को देखकर मुंह फेरने वाला नहीं है। जहाँ कहीं एक बहन रोई है, वहाँ हमारा यीशु रुका है। आपकी ज़रूरत क्या है? एक अद्भुत चंगाई की गवाही हम सुन रहे थे, क्योंकि यीशु के कोड़े खाने से हमने चंगाई प्राप्त की। कोड़े जब यीशु ने खाए, उसमें सब बीमारियां, जैसे जुकाम से लेकर कैंसर तक की बीमारियां, यीशु ने उन सब को अपने ऊपर उठा लिया, हर बीमारी के दर्द को, केवल यीशु की नाम की महिमा के लिए। और यीशु आज भी जीवित है। ये बात संसार को बताने के लिए पवित्र आत्मा ने टिंटू को उसके हृदय में एक निश्चय दिया कि वो दूसरे लोगों के लिए गवाही बने। उसने कहा, अपने पास बुलाते हो तो शुद्धिकरण करो, और अगर यहाँ रखते हो तो क्या करना है? गवाह के मुझे लिए। गवाह बनाओ। मतलब आपके सामने बैठकर ये साक्षी बताने के लिए ही यीशु ने टिंटू को चंगाई दी। निश्चय ही प्रभु के प्रेम और प्रभु के बड़े हाथ ने इसमें काम किया और वो चंगी हुई। आज रात विमान से टिंटू वापस शिकागो लौट रही है। उससे पहले इस तरह यहाँ आकर अपनी गवाही बताना, ये सब परमेश्वर की परिपूर्ण योजना थी। कितने अद्भुत परमेश्वर हैं। हो सकता है आप भी किसी परीक्षा से गुजर रहे हों। डॉक्टर ने अभी आपको कैंसर बताया हो। शायद आप इस वक्त अस्पताल के किसी बिस्तर पर लेटे हों। टिंटू जैसे लेटी थी, बिस्तर में पड़े रहकर ना दाएं मुड़ सकती थी ना बाएं, सिर्फ अपने पति के सहारा देने पर ही मुड़ पाती थी। खाना भी नहीं खा पाते होंगे, सिर्फ ग्लूकोज ड्रिप डालकर उल्टी करने वाले व्यक्ति होंगे।
बीमारी और नतीजा लिखा होगा। किसी से कोई उम्मीद नहीं है, निर्भर रहकर आगे जीने के लिए कुछ नहीं है, ऐसा बोलने वाले व्यक्ति होंगे। लेकिन देखिए, एकदम स्वस्थ बैठी इस टिंटू को, ये अपनी गवाही आपके साथ बांट रही है। आपके जीवन में भी ये संभव हो सकता है। क्या आप यीशु पर विश्वास कर सकते हैं? क्या आप अपना बोझ यीशु को दे सकते हैं? संकट के समय तुम प्रभु को पुकारो। जब तुम उसे पुकारोगे तो वो ज़रूर तुम्हें उत्तर देगा। लेकिन किसको उत्तर देगा? जो उसकी छाया में बैठता है, जो उस सर्वशक्तिमान की शरण में रहता है, वो उसे उत्तर देता है। और यदि आप अभी तक उस सर्वशक्तिमान की छाया में नहीं आए हैं, तो यीशु अभी तक आपके हृदय में नहीं आए हैं। तो यदि आप वेदना के साथ गिड़गिड़ा कर रो रहे हैं, तो इस समय आपको रोना नहीं है, केवल प्रार्थना करनी है। टिंटू को बचाने वाले यीशु, आप आज भी जीवित हैं। मेरे हृदय में आकर वास कीजिए, मुझे भी अपनी संतान बनाइए। इतने बुरे समय में, इतनी पीड़ा में, मृत्यु का सामना करने जैसी बुरी अवस्था में टिंटू को चंगा किया यीशु, मुझे भी चंगा करो। केवल यही एक प्रार्थना आप करेंगे, वो ठीक एकदम आपके सामने है। वो आपसे प्यार करता है, आपको चंगा करना चाहता है। प्रेम के स्नेहदीप, आपसे प्यार करने वाले यीशु के पास आपको प्रेम से बुलाते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। आज का कार्यक्रम आप सब लोगों के लिए आशीष का कारण बना करके मैं विश्वास करती हूँ। अगर आपको कोई सवाल या प्रार्थना विनती है तो संपर्क कीजिए। हमारा पता है बेथेस्दा कम्युनिकेशंस #18 नियर ज्योतिबा फुले हॉस्पिटल, कन्नमवर नगर 2, विक्रोली ईस्ट, मुंबई 400083। मोबाइल नंबर 9819708374। ईमेल mariamathampimumbai@gmail.com। अगले सप्ताह इसी समय फिर मुलाकात करेंगे। प्रभु यीशु आपको आशीष करे।